Good morning students. So we are continuing our exercise 7.1 in today's video. So we are at the question number 3. The question number 3 में देखिए find the smallest number by which each of the following number must be divided to obtain a perfect cube. हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स हैं इन्हें एक छोटे से छोटे नंबर से, स्मॉलेस्ट नंबर से हमें क्या करना है, इन्हें डिवाइड करना है ताकि वो क्या बन जाए, हमारा एक परफेक्ट क्यूब बन जाए. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट जो है हमारा वो है 81. तो हम क्या करते हैं, 81 के प्राइम फैक्टर्स हम लिखते हैं. इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं, 27 पे आए. 3 से फिर अगेन इसे डिवाइड करेंगे 9, फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे हम, तो फिर ये 3 पे, और फिर 3 से करते हैं 1 पे. तो हम क्या लिख सकते हैं, 81 इज इक्वल्स टू वट, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. तो ये जो है एक ट्रिपलेट फॉर्म हो गया हमारे पास. लेकिन ये जो एक 3 एक्स्ट्रा है, इसके कारण ये जो नंबर है ये क्या नहीं है, एक परफेक्ट क्यूब नहीं है. अगर ये एक कंप्लीट ट्रिपलेट बनता हमारे पास और फर्दर कोई चीज़ ना रिमेन करे, मतलब एक कंप्लीट ट्रिपलेट की फॉर्म में हमारे पास नंबर्स हों, तो वो परफेक्ट क्यूब होगा. लेकिन यहाँ ये एक एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करें, इस 81 को अगर इस 3 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा. तो हम क्या लिख सकते हैं, एज 3 does not appear in triplet so to obtain a perfect cube we must divide 81 by 3. तो जब हम 81 को 3 से डिवाइड करते हैं हमें मिलेगा 27, और 27 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3. ये एक ट्रिपलेट बना. इस तरह से ये क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा. ठीक है, तो अब देखिए सेकंड पार्ट जो है हमारा वो है 128. सेकंड पार्ट इज़ 128. तो हम क्या करते हैं, 128 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं. तो देखिए 2 से डिवाइड करने पे ये होगा 64, फर्दर 2 से डिवाइड करने पे 32, फिर 2 से डिवाइड करने पे 16, फिर 2 से डिवाइड करने पे 8, 2 से डिवाइड करने पे 4, 2 से डिवाइड करने पे 2, और 2 से डिवाइड करने पे 1. तो हम 128 को जो है लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7. 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 2. दीज आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 128. तो अब देखिए यहाँ एक ट्रिपलेट बना, ये दूसरा ट्रिपलेट बना. ये जो 2 है ये एक्स्ट्रा है, तो इसलिए ये जो 128 है ये परफेक्ट क्यूब नहीं है. और इसे परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को रिमूव करना पड़ेगा. मतलब हम इस नंबर को क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 जो है प्राइम फैक्टर से हट जाएगा, और जो नंबर हमें मिलेगा वो क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा. तो इसमें हम क्या लिखेंगे, एज 2 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट so in order to obtain a perfect cube we must divide 128 by 2. जैसे ही हम 128 को 2 से डिवाइड करते हैं हमें मिलता है 64, और 64 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो, ठीक है, ये एक कंप्लीट ट्रिपलेट और ये एक कंप्लीट ट्रिपलेट. तो इस तरह से जो 64 है वो क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है. तो इस तरह से हमने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकंड जो है वो कर लिए हैं. अब हम करते हैं पार्ट नंबर थर्ड. पार्ट नंबर थर्ड जो है वो हमारा 135. पार्ट नंबर 4 भी करेंगे साथ के साथ हम. तो देखिए पार्ट नंबर थर्ड जो है वो है 135. 135 के प्राइम फैक्टर हम फाइंड आउट करते हैं. इसे 3 से डिवाइड करेंगे हम 45 आएगा, और फिर इसे हम 3 से डिवाइड करते हैं 15 आएगा, फिर 3 से डिवाइड करते हैं 5 आएगा, फिर 5 से डिवाइड करते हैं 1 आएगा. तो हम 135 के प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5.
अब ये 3 का तो ट्रिपलेट जो है ये फॉर्म हो गया, लेकिन ये 5 जो है ये अकेला है, इसका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, एज 5 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, सो टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट डिवाइड 135 बाय 5। तो 135 को जैसे ही हम 5 से डिवाइड करते हैं हमें जो नंबर मिलता है वो होगा और 7 और 27। ठीक है, तो ये जो है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 है, जो कि एक परफेक्ट क्यूब होगा। फोर्थ जो पार्ट है हमारा वो है 192। इसे 2 से डिवाइड करते हैं 81 आएगा। अब ये 2 से फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, इसे 3 से करेंगे 27, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 9, इसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो हम लिख सकते हैं 192 के प्राइम फैक्टर्स को 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये जो है ये ट्रिपलेट फॉर्म हो गया, लेकिन एक 2 और एक ये जो 3 है इनका ट्रिपलेट फॉर्म नहीं हुआ, तो हम क्या लिखेंगे, एज 2,3 बोथ, दोनों के दोनों ही ट्रिपलेट में अपीयर नहीं हुए, तो हम दोनों को लिखेंगे। और इन दोनों को हटाने के लिए अब ये भी रिमूव करना है मुझे, ये भी, ताकि ये ट्रिपलेट मेरे पास बचे। तो 2 मल्टीप्लाई 3, तो हम इसे किस से डिवाइड कर रहे होंगे, 6 से डिवाइड कर रहे होंगे। वी मस्ट डिवाइड 192 बाय 6। ठीक है, तो जैसे ही हम 192 को डिवाइड करते हैं 6 से, ये हमारे पास आएगा 32। ठीक है, सिक्स 3 ज़ा 18 सही है। What we have to do is to divide it by 192। 1 मिनट भाई, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। हाँ देखिए, मिस्टेक हमें मिल गई है। यहाँ 2 से डिवाइड करने पे ये नहीं आएगा, जब हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 96। फिर हम इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 48। फिर इसे हम 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 24। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे हमें मिलेगा 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 6। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे 3 और 3 से डिवाइड करेंगे 1। तो 192 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई 3 4 5 6, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, ये है। तो अब ट्रिपलेट में कौन नहीं है भाई, सिर्फ 3 नहीं है। ठीक है, 3 डज नॉट अपीयर इन ट्रिपलेट, सो वी मस्ट डिवाइड 192 बाई 3। और जैसे ही हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, 64 होगा। इसे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2। कंप्लीट ट्रिपलेट ये होंगे, तो ये क्या होगा, एक परफेक्ट क्यूब होगा। तो इसी तरह हम निकालते हैं 704 का लास्ट पार्ट हमारे इस क्वेश्चन का। फिफ्थ पार्ट 704, इसे हम डिवाइड करते हैं 2 से 352। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम, तो ये जाएगा 176। ठीक है, और फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं हम, ये जाएगा 88 पे। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 44 पे। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं, ये जाएगा 22 पे। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं 11 पे, और 11 से करते हैं ये 1 पे। प्राइम फैक्टर जो है 704 के, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 704 के प्राइम फैक्टर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2।
अब ये एक ट्रिपलेट है, ये एक ट्रिपलेट है, लेकिन 11 जो है वो ट्रिपलेट में अपीयर नहीं हुआ। तो इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब वी मस्ट डिवाइड 704 बाय 11। जैसे ही हम इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जो नंबर बचता है 6 और 4, 64, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ये भी एक ट्रिपलेट है, ये भी एक ट्रिपलेट है। तो इस तरह से ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। इसी वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। हमें देखिए क्या करना है, इस साइड वाले क्यूबॉइड से क्या बनाना है, एक क्यूब बनाना है। ठीक है, तो क्यूब बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन नंबर्स को ट्रिपलेट में अपीयर करवाना पड़ेगा। सो हम क्या लिखेंगे, in order to make a cube using cuboid of dimension 5 centimeter, 2 centimeter, 5 centimeter, we need cuboids इज इक्वल्स टू क्या होगा। अब देखिए ये 5, ये 2 और ये 5 हमारे पास है, यानी कि नंबर जो हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे पास है। ठीक है, अब ट्रिपलेट बनाने के लिए 2 5 है हमारे पास, एक 5 की ज़रूरत है हमें, हम वो लिख देंगे। एक 2 है, तो कितने 2s की ज़रूरत है, 2 2s की हमारे पास ज़रूरत है। तो ये हमारे पास थे, ये हमें चाहिए थे ट्रिपलेट फॉर्म करने के लिए। अगर ये ट्रिपलेट फॉर्म हो जाता है तो ये क्या बन जाएगा, एक क्यूब। तो इस तरह से ये जो हमारा नंबर है ये क्या है, 5 2 10, 10 2 20। सो वी नीड 20 क्यूबॉइड्स। तो हमें क्या चाहिएगा, 20 क्यूबॉइड्स चाहिएंगे ऐसे क्यूब बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज कर रहे होंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।